नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। यदि आप कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगे तो आपकी जो भी समस्या या जो भी चिंता है, कहानी पूरा सुनने के बाद छूमंतर हो जाएगी। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है, बाबा मेरा मन बहुत अशांत रहता है। छोटी छोटी बातों से मैं गुस्सा हो जाता हूँ। कई बार तो मैं घर वालों से लड़ाई कर लेता हूँ। मुझे जब लोग इधर उधर से कुछ भी कहते हैं, मुझे उनकी ये कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती। पता नहीं लोग मेरे बारे में इतना बुरा क्यों बोलते हैं। मैं उनकी बातें कभी नहीं भूल पाता हूँ और ये सब जानकर मुझे अपने भविष्य की भी चिंता हो जाती है। बाबा कुछ देर शांत बैठते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इस समस्या का बहुत अच्छा समाधान बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। व्यक्ति कहता है, ठीक है बाबा, आप जो भी काम कहेंगे मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। बाबा उस व्यक्ति को एक कटोरा देते हैं और कहते हैं, इस कटोरे को लेकर आप जंगल में थोड़ी ही दूर बहती हुई नदी के पास जाओ और कटोरे में उस नदी का पानी भरकर वापस लेकर आओ। मगर एक बात का ध्यान रखना, कटोरे से एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए। व्यक्ति बाबा की बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। आश्रम से थोड़ी दूरी पर बह रही नदी के पास जाता है और कटोरे में पानी लेता है, लेकर वापस आश्रम की तरफ लौटने लगता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। किसी ने उसे मूर्ख कहा तो किसी ने उसे पागल कहा। हर कोई उसे ताना मार रहा था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। जब वह साधु बाबा के आश्रम पहुंचता है तो साधु बाबा पूछते हैं, ले आए पानी? व्यक्ति कहता है, हाँ बाबा, ले आया हूँ। मैंने एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं गिरने दी। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रास्ते में कौन कौन मिला था और उन लोगों ने तुम्हें क्या क्या कहा? व्यक्ति कहता है, बाबा मुझे तो कोई नहीं मिला और ना ही मुझे किसी ने कुछ भी कहा। मेरा तो पूरा ध्यान इस कटोरे पर ही था। मैंने एक भी पानी की बूंद छलकने नहीं दी। अब साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अपनी जिंदगी में भी यही सिद्धांत अपना लो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। लोग क्या कहते हैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो, उनकी कुछ ना सुनो और अतीत को भी याद करना बंद करो। जो जा चुका है उसके लिए क्या पछतावा करना, और भविष्य अभी जन्मा ही नहीं है, इसलिए उसको लेकर चिंता करना कोई फायदे का सौदा नहीं है। अब आपके जो हाथ में है उस पर ध्यान दो, इसी से जीवन में शांति स्थापित होगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। व्यक्ति बाबा की बात मानता है और घर आ जाता है। अब वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। लोग क्या कह रहे हैं कुछ मतलब नहीं, भविष्य में क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं। बीते हुए समय में उसके साथ किसने क्या किया इसको लेकर भी उसने बिल्कुल चिंता छोड़ दी। अब उसका जीवन बिल्कुल सरल था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम जो आज कर रहे हैं वो कैसे करें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भविष्य में क्या होगा या पीछे हमारे साथ क्या हुआ है। ना ही तो हम पीछे जाकर समय को बदल सकते हैं और ना ही भविष्य में जाकर अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जो चल रहा है उसे चलने दें, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। इधर उधर की बातों को सुनना बंद करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।